चोरों को कुछ पता नहीं है। अखिलेश केदारेश्वर मंदिर बना रहा है इतना बड़ा, वहाँ हनुमान मंदिर बना रखा है वहाँ, और केदारेश्वर मंदिर बना रहा है इतना बड़ा, आपको पता होगा, आप मीडिया में हो तो वो कोई ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए, बाएं बाएं, इन्हें कुछ पता नहीं है, झूठी झूठी बातें बोलते हैं। अरे इतना किराए में आज की तरह में यूपी में हो रहा, कहीं नहीं हो रहा पूरे देश में, लेकिन लोगों को पता नहीं, पढ़ ली कर दी। अखिलेश ये अखिलेश को लोंडिया ब्याह रखी अखिलेश को। एक एक करके सर, आप पीछे क्यों है सर, आगे आ जाइए। एक एक करके, अरे भाई एक एक करके, एक एक, अरे भाई एक एक करके ये बताए, एक एक करके सर, सर एक एक करके, एक एक करके आप। अरे भाई अरे तुम्हें क्या पता, रिटायर हो अरे भाई एक से नहीं इधर। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। अयोध्या में मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंदा चोरी हुई भी है या नहीं हुई है। एसआईटी गठित की गई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब जो है जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है, देना है शासन को, सरकार को। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है ना पैसा चाहिए, देश नहीं चाहिए, चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। लेकिन इसी बीच अयोध्या की चिंता करते अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने घेर लिया है और उन्होंने कहा भैया अगर तुमको राम मंदिर की ज़्यादा चिंता है तो जरा अयोध्या की बात छोड़ो, आप सीधे मथुरा चलो, मथुरा में मंदिर बनाने की बात कह दो, कर दो अपील। अब यहीं अखिलेश यादव शायद फंस गए हैं कि क्या करें क्या न करें, क्योंकि योगी ने तो दाव खेल दिया है कि भाई मथुरा में भी हम मंदिर बनाना चाहते हैं भगवान कान्हा का, तो भाई अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। इसी पर हम पब्लिक से बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। और ये देखिए, ये सुबह सुबह की जो तस्वीर होती है ना, बिल्कुल दिल से निकलती है, और इसीलिए हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है क्या है। ठीक है सर, आप बताइए सर, अब अखिलेश यादव को योगी बाबा कह रहे हैं कि हम मथुरा में भी मंदिर बनाना चाहते हैं, तो अखिलेश चुप हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अखिलेश हिंदू है ही नहीं, ये पूरे कोई मुसलमानों के औलादे हिंदुओं में मिक्स हो गई हैं, समझे बात कि नहीं। ये बात है कि जो यादव होने से हिंदू नहीं हो जाता, कोई भी लिखने से कोई नहीं हो जाता, समझे बात। और मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में मंदिर बनेंगे, यही मंदिर बनेंगे, सब सारे मंदिर हिंदुस्तान में ही बनेंगे, और ये मोदी के रहते रहते ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, हाँ बनेगा। आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर मुलायम क्या कहते हैं अपने अखिलेश जी कह रहे हैं ना ये, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि हिंदू बहुल देश में अगर मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, बिल्कुल है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन उन्होंने, योगी जी ने उनके आगे रखा है, ये चैलेंज है उनके लिए कि आप हिंदुओं के साथ हो या दूसरे पक्ष के साथ हो। फंस गए क्या भाई साहब? हाँ बिल्कुल फंसे हुए हैं। मंदिर तो बनना ही चाहिए, मथुरा में भी, अयोध्या में, सब जगह पूरे देश में मंदिर बनने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और पूछ लेते हैं लोगों से। आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं, मंदिर बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए, ये राम राज आया मोदी जी के राज में। अभी नहीं चोरी हुई है उसका क्या? चंदा चोरी का तो पता चलेगा जी, एसआईटी गठित है, वो पता चलेगा अब क्या है क्या नहीं है। क्या है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप बताइए माँ, सब ठीक है? जी ठीक है, तो ये मंदिर बनना चाहिए वहाँ पर भी, मथुरा में? बनना चाहिए। इंडिया में नहीं बनेगा तो क्या बाहर के देश में बनेगा? इंडिया में इनके मंदिर जो है जरूर बनना चाहिए। हमारे कृष्णा जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर कारागास बना दिया गया, और कुछ कुछ चीज़ें बना दी गई, तो वहाँ पर मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। हाँ जी, वहाँ पे मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। और जो ये अयोध्या का जो कह रहे हैं कि अयोध्या में ये कांड हुआ, ये देखो करने वाले बीच में जो लोग होते हैं, ये मोदी जी नहीं है, इसमें मोदी जी नहीं है, ये सारी जनता बीच में आती है। कौन कैसा है कौन किसा है, उसमें मोदी जी का क्या काम है? वो उनको वो देखेंगे, उनका सारा जैसे एसआईटी गठित हुई है, और सारा उसको करने के बाद उसका सब चीज सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये बताइए, आप बताइए सर, ये जोगी बाबा जो कह रहे हैं अखिलेश से, ठीक कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ पर भी बनना चाहिए, मथुरा में भी? जी बिल्कुल, एक यंग और नए इंडिया को ज़रूरत है ऐसे मॉडर्न मंदिरों की। जैसे काशी कॉरिडोर स्थापित किया गया है वाराणसी में, वैसे ही स्थापित होना चाहिए मथुरा में। भव्य मंदिर बनने चाहिए जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़े, जनजी जुड़े मंदिरों से, उसके लिए एक भव्यता और मॉडर्न आउटलुक जरूरी है इंडिया का। मॉडर्न लुक जरूरी है। सर आप बताइए, आपको भी लगता है कि इधर इधर जरा देख लीजिए, मंदिर बनना चाहिए वहाँ पर भी, मथुरा में? बनना चाहिए बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा बताओ आप। अखिलेश जी तो जो बोलते हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन मंदिर जरूर बनना चाहिए, 101% बनना चाहिए।
हाँ जी। अच्छा, आप बताइए सर, आपको लगता है कि अब ये चंदा चोरी जो हुई है इसको हटाने के लिए अब मंदिर की बात हो रही है या फिर सच में मंदिर बनना चाहिए? मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन चोरी भी रुकनी चाहिए। दोनों बातें हैं। चोरी हो रही तो वो गलत हो रहा है। जो दुनिया ने, बेचारों ने, गरीब आदमी ने अपने छोटी छोटी चीजें बेच के चढ़ाया है और वो चोरी करके चोर ले जा रहे हैं, तो वो तो चोरी रुकनी चाहिए और मंदिर बनना ही चाहिए। दोनों बातें हैं। हाँ, मथुरा में मंदिर बनना चाहिए और अयोध्या में तो मंदिर बन ही गया है, वहाँ तो चोरी रुकनी चाहिए। क्या जरूरत है और कोई काम हो, केवल मंदिर ही क्यों जरूरी है? मंदिर क्यों जरूरी है? मंदिर सबसे पहली जरूरत है। सब कुछ नहा धो के सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाना, पूजा ही करनी है। और मस्जिद में जाएंगे हम लोग, मंदिर में ही जाएंगे कि नहीं? तो फिर मस्जिद में क्या होता है? अब तो यहाँ तो चंदा वो चोरी हुआ, वहाँ तो आपको क्या पता क्या क्या चोरी होती है। नूर जमा लो पागो। हाँ जी। अच्छा, अलग अलग चीजें। देखिए ये भी है ना। नहीं, एक सेकंड सर, आप भी आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए सर, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी कर रही बीजेपी, योगी बाबा कह रहे हैं कि पहले आप, अगर मंदिर की इतनी चिंता है आपको तो बोल दीजिए कि मथुरा में मंदिर बन जाए। हाँ, नेचुरली बोलना चाहिए उन्हें, हिंदू होते हुए। और जहाँ तक अयोध्या में चोरी की बात है, वो भी जांच चल रही है, तो वो भी अगर कोई उसमें दोषी है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, सरकार क्या कुछ लीपापोती कर रही है? जांच करके कुछ जांच निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, जांच के लिए जो बिठाया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। और उनके ये उसमें है ही नहीं कि सरकार को तो इससे कोई लोभ नहीं है। जो ब्लेम डाल रहे हैं कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें। जिन लोगों का रोल है उनको पकड़ा जा चुका है और अगले और भी होंगे तो पकड़े जाएंगे वो भी, है ना। भरोसा है पूरा हमारा कि योगी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। योगी जी जो करेंगे, आपको भरोसा है? नहीं, वो पकड़ना ठीक है, लेकिन रसोई, चौकीदार, ड्राइवर पकड़ लिए हैं। जो मेन कल्प्रेट है वो नहीं पकड़े गए हैं। अब 100, 10-20 लाख रुपए आदमी पकड़ दिए। जो 500-1000 करोड़ की बातें आ रही हैं, उसका तो पता ही चल रहा, वो कोई ड्राइवर थोड़ी चोरी। तो अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए हैं क्या? ये सवाल है, क्योंकि योगी ने एक बाउंसर छोड़ दिया, कह रहे भैया अगर राम मंदिर की इतनी चिंता है तो आप मथुरा में भी मंदिर बनाने की बात कबूलो। बताइए क्या कहेंगे, लेकिन चोरी की बात आप करें, चोरी पर आपका गुस्सा? मैं ये कर रहा हूँ कि छोटे छोटे चोर, ड्राइवर, ऑपरेटर, रसोइये पकड़ लिए हैं। जो मेन कल्प्रेट हैं, जिन्हें हजारों 500 करोड़ की घपला आ रहा है दुनिया में, 2000 करोड़ तक की बातें आ रही हैं, उन पे कोई हाथ नहीं रख रहा है ना। जो इंक्वायरी करके उन्हीं को दी जा रही है, जो खुद ही मेन जिम्मेदार आदमी वहाँ के। भाई जिम्मेदार को पकड़ोगे ना, वो बताएगा ना। जो मेन वहाँ का हेड है या उसके जो टीम है 5, उनको पकड़ो, वो बताएगा। उनको पकड़े, उनको भी रिमांड नहीं ली गई, आपको पता नहीं पता? उनकी रिमांड ली गई, सीधा जेल भेज दिया गया। अरे उनको रिमांड लोगे तो पकड़े जाएंगे ना। उनको रिमांड लेकर पूछोगे भाई किसको दिया, किसी वजह से तू कर रहा है, तो वो कुछ हो नहीं रहा। आप बताइए, आपको भी यही लगता है कि जो है मंदिर में जो चोरी हुई उस पर एक्शन बड़ा होना चाहिए? देखिए, यादव जी जो कह रहे हैं ना, ये इनकी बात में बिल्कुल सत्यता है। कोई भी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, है ना। नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो ये वही मामला है। इसमें जो है जांच जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी भक्ति का, हमारी श्रद्धा से जुड़ा मामला है। अगर राम मंदिर में भी ऐसी घटना होंगी तो हमारी आस्था, हमारे विश्वास के साथ क्या होगा? ठीक है ना। राम हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ है राम। अगर राम को भी अगर ये लोग नहीं बख्शेंगे तो फिर हमें आ जाएंगे आस्था भक्ति। लेकिन बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चोरी कर रही है, चंदा चोरी कर रही है, और योगी बाबा कह रहे हैं कि आप जो है मंदिर बनाने की बात कर दो, मथुरा में हम मंदिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं, आप भी कर दो। ये सही है? नहीं, मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन अभी आप जो उसके राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, देखो हर इंसान की श्रद्धा है, छोटे से लेके ऊपर तक। एक गरीब इंसान खाने को हो या ना हो, लेकिन उसके मन में भाव होता है, 2 पैसे जोड़ेगा और अपनी यात्रा करने जाता है, दर्शन करने जाता है। और किसी की मेहनत की कमाई को अगर इस तरीके से करा जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तर तक होनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पूरा भगवा पहन रखे हैं, आप बताइए। नहीं, मेरा ये मानना है जो अखिलेश जी कह रहे हैं, तो वो क्या जो कृष्ण जन्मभूमि के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। अगर कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी कुछ बोले, और वो मतलब अब कभी तो वो कभी गए नहीं अयोध्या में, अब जो कोई सवाल उठ रहे तो क्या जो इससे पहले जो क्रिश्चियंस की जो चर्च में उनमें भी घोटाला हुआ था, उसके बारे में क्या हुआ? इससे पहले और मंदिर में भी हुआ था, इससे पहले केरला के अंदर जो मंदिर था उसके अंदर भी हुआ, उसमें वही एक जांच कमेटी बैठाई। राजनीति हो रही है क्या? आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? तो ये लगता है कि सही से जांच होनी चाहिए, और क्योंकि सबने अपना मतलब कि पैसा, छोटे से गरीब से सबने चंदा दिया था राम जी के मंदिर में, इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई पार्टी लेवल की नहीं है। अखिलेश जी जो है वो राजनीति कर रहे हैं
क्योंकि अखिलेश जी ने तो खुद ही बोल दिया कि हम तो भगवान को ना मानते ना पूजते हैं। वो तो खुद ही उन्होंने साफ ही बोल दिया था कि भाई हम तो भगवान को जानते हैं मगर मानते नहीं है ना पूजा करते। अब हर मंदिरों में जा जाके माथे टेक रहे हैं, अब हर जगह क्या कहते हैं सनातनी हो रहे हैं। पहले सनातनी नहीं थे, अब सनातनी। तो एक मुद्दा उठा ले, चोरी कहीं भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश है वो, हम वहां से आते हैं। चोरी तो हमारे यहाँ हर मंदिर में हो रही है। तो क्या बीजेपी वाले करा रहे हैं? हमारे हर मंदिर में, हमारे यहाँ चंडी माई का मंदिर था हमारे यहाँ बनारस में बहुत बड़ा, वहां का मुठ और आंख निकाल के निकल गए। तो चोरों को क्या कर सकते? चोर कोई पार्टी के तो सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जांच उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको सजा नहीं मिलती है इसीलिए लोग आगे इसी काम को करते रहते हैं। हावी हो रही है। पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए, तभी आगे के लिए चोरी बंद हो सकती है। सजा भी कुछ सख्त सजा होनी चाहिए इसके लिए। ये बताइए, अब राजनेता घुस आए हैं इस पूरे मामले में, आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति तो घेर रही है, बीजेपी को समाजवादी पार्टी घेर रही है। ये तो इस समय चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए इसको राजनीति के रूप दिया जा रहा है। अन्यथा नहीं तो वैसे तो ये आम आदमी की आस्था पर चोट था, चोरी थी, तो वो तो है ही। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं अब ज्यादातर, केजरीवाल जी को पहले नानी याद आई, अब नानी याद आई तो राम जी याद आ गए, है ना। अखिलेश जी को राम जी याद आ गए और किशन जी के बारे में बोलना नहीं चाहते कुछ, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि दूसरे पक्ष का वोट चाहिए उन्हें। बताइए क्या कह रहे हैं आपके? हिंदुस्तान को लोगों नॉलेज बहुत कम है। नृपेन मिश्रा, उसके ऑर्डर से गोली थी, वो राम मंदिर बनवा रहा था, पता है आपको? नहीं पता? नृपेन मिश्रा जिसने गोली चलवाई राम भक्तों पे, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष है, वो राम मंदिर बनवा रहा है। अरे उसके ऑर्डर से गोली चली, लोगों को पता भी नहीं है। अरे सरकार कहेगी भाई तुमने शांति रखनी है, और जो अफसर मौके पे है अब वो गोली चलवा दे। कमाल कर रहा है दुनिया है। बड़ा जबरदस्त बहस हो रही है, बहुत बढ़िया। एक ने गोली चलवाई, किसी को पता कि नहीं पता? आप इसका जवाब। मिश्रा जी की औकात थी, मिश्रा जी की औकात थी कि पर्सनल गोली चलवा देंगे। मुलायम जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है, नहीं एक सेकंड, मिश्रा जी ने, अरे मुलायम सिंह जी ने खुद स्टेटमेंट में बोला है, जाके अगर अंधभक्त है ना तो वो जरा खोल के देख लें न्यूज में। मुलायम सिंह ने बोला कि मैं गोली वहां नहीं चलवाता तो वहां हिंदू मुस्लिम हो जाता। उन्होंने खुद बोला है स्टेज पे, जो नहीं पता है बस 2 किताबें पढ़ ली। मिश्रा की औकात है कि गोली चला देगा? है ये तो राजनीति है, जो विपक्ष वाले हैं कुछ भी बोलेंगे। और सबसे बड़ी चोरियां तो उनकी पार्टियों में, मैं खुद यूपी से, बनारस से आता हूं, उनकी सरकारी में केबल की तारें तक कट जाती थी, हमें लाइट नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे यूपी में पैर रखे देख लीजिए, आज लाइट है 24 घंटे, रोड है। नहीं तो मुलायम सिंह के संग, मुलायम सिंह खुद बोला है कि अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो वहां पे क्या कहते हैं, सवाल उठ रहा है ना सर, ये तो सवाल उठ रहा है ना। चोरों को कुछ पता नहीं है। अखिलेश केदारेश्वर मंदिर बना रहा है इतना बड़ा, वहाँ हनुमान मंदिर बना रखा है वहाँ, और केदारेश्वर मंदिर बना रहा है इतना बड़ा, आपको पता होगा, आप मीडिया में हो तो वो कोई ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए, बाएं बाएं, इन्हें कुछ पता नहीं है, झूठी बातें बोलते हैं। अरे इतना क्राइम आज की तरह में यूपी में हो रहा, कहीं नहीं हो रहा पूरे देश में, लेकिन लोगों को पता नहीं, पढ़ ली कर दी। अखिलेश ये अखिलेश वो अखिलेश लोंडिया भी रखी अखिलेश को। एक एक करके सर, आप पीछे क्यों सर, आगे आ जाइए। एक एक करके, अरे भाई एक एक करके, अरे भाई एक एक करके ये बताए, एक एक करके सर, एक एक करके आप। अरे भाई अरे तुम्हें क्या पता, अरे भाई एक से नहीं, इधर अरे बोलिए सर, बताइए क्या सुना, उनको बोलने दीजिए। ऐसे है ये जो ये अरे बताइए सर, बताइए। ये ऐसे है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें मैंने ये बताना, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इधर आए हो यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, भीड़ कैसे? अरे आप बताइए ना सर, बताते रहिए, आप बोल नहीं रहे। आपको क्या ठीक है, बताइए। एक मिनट सर, ये जो बहस है ऐसे नहीं करते, पर्सनल क्यों कर रहे हैं? पर्सनल क्यों हो रहा है? अरे भाई पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। देखिए, अरे भाई ठीक है, छोड़िए इन लोगों को। आप बताइए सर, बताइए सर, आप क्या समझते हैं? ठीक है, मजाक चल रहा है, बताइए। बोलिए, अरे छोड़िए सर, बताइए मैडम, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई चोरी कर रहे हैं चंदा, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब क्यों राम मंदिर की इनकी चिंता हो रही, इतनी चिंता उनको हो रही है? देखो, हम तो पहले ही कह रहे हैं, इसको राजनीतिक मोड़ ना दें, जो हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी हैं उनको सजा दें, क्योंकि दोषियों को सजा नहीं मिलती है, इसीलिए ये क्रियाएं होती रहती हैं। अगर उनको कड़ी सजा मिले तो इंसान उस काम को करने से पहले डरेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको भी लगता है सर ऐसे? नहीं, वही है भाई, देखो हर समाज के अंदर कुछ लोग जो है
जो उन्होंने जो अगर गलती करी है तो उनके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए, पर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी का जो है और कुछ नहीं है, अब इसमें राजनीतिक मुद्दा आ गया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का पहले, उससे पहले कभी गए नहीं, उससे पहले वो अयोध्या चले गए क्योंकि इलेक्शन का बात है। तो इस बात को जो है ना, ये हर उसमें हो सकता है, कहीं भी जो है करप्शन जो है उसका ठीक है, न्यायिक जांच हो। जैसे योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सीधा उन्होंने एसआईटी का गठन किया और उनका जो है जो आ रहे हैं उनको एफआईआर होती जा रही है। सर आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में राजनीति घुस गई है? एक्चुअली क्या है, राजनीति से अच्छा, राजनीति से बेस्ट क्या है कि हम जिस धर्म में जन्मे हैं, उस सनातन धर्म में, उसका हमें गर्व होना चाहिए। और हम अभी से नहीं, बहुत ही सालों से देख रहे हैं कि हम अपनी आस्था, अपना धर्म, अपने भगवान का जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जो चोर मंदिर के अंदर, आस्था के अंदर, भगवान के अंदर चले गए, तो आप समझ लो कि सिस्टम कहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ राज करने नहीं, या कोई नहीं होना चाहिए। जब हम अपना मुद्दा उपस्थित करते कि आप कहाँ से जन्मे हो, आपका गोत्र क्या है, आपका सूत्र क्या है, तब हम 100 साल की 200 साल की बात करते हैं। लेकिन जब पैसे की या धर्म की बात हो तो हम आपस में क्यों बांटते हैं? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। लेकिन राजनेता तो बट गए हैं, आप शोर तो बहुत मचा रहे हैं। जब मंदिर का श्रेय लेते हो कि भैया जो हमने मंदिर बनवाया, तो चोरी का श्रेय क्या मुलायम सिंह यादव लेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहा हूं कि अगर मुलायम सिंह नहीं लेंगे श्रेय, तो क्या भाजपा वाले लेंगे? चोर वाले भाजपा पैदा कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं सपा की सरकार में चोरियां होती थी, तब क्यों नहीं कोई अखिलेश? मतलब होता ही रहेगा, कैसी बात कर? कभी रुक नहीं सकता, ना मर्डर ना चोरी। अभी आप यहाँ पे खड़े हो और आपको कोई बाहरी आदमी गोली चला के चला जाए तो क्या कर लेगा कोई? मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कानून का किसी को डर नहीं है। नहीं डर है कि अगर मेरी आपसे पर्सनली दुश्मनी है तो पार्टी से नहीं है, मैं आपको ढूंढ के मारूंगा ही मारूंगा। इससे सहमत हो सकता है? नहीं, कानून कैडा होना चाहिए जी, सजा, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कि दुबई चले जाओ, बाहर के देश में चले जाओ, कानून का डर है, यहाँ भी कानून का डर होना चाहिए। चोरी करते हुए आदमी डरे, ठीक है ना? इसको कैडी से कैडी, कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, सजा मिलनी चाहिए। जवाब दो भाई साहब। उत्तर प्रदेश में आप भी जानते होगे, मीडिया वाले हो, आप घूमते होगे, जो पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे क्राइम कितना ग्राफ नीचे गिरा हुआ हम जानते हैं, आप भी जानते हो। आप घूम रहे होगे, सच्चाई से नहीं ढूंढ सकते हो। योगी जी ने जो कानून का जो स्ट्रिक्ट किया है इस बार, उसने किसी पार्टी ने नहीं किया। सवाल सुन लीजिए ना हमारा, अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो उसका श्रेय योगी जी को, और मंदिर में चोरी हो जाए तो इसका श्रेय क्या कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को नहीं, ना सपा को, ना भाजपा को। उसका सिर्फ क्या कहते हैं, जांच होनी चाहिए। कोई चोरी भाजपा वाला नहीं करता है। चोरी उठाई गिरा जो स्मैकिया, जो चोर चकारा, वो तो करेंगे, हर पार्टी में करेंगे, हर पार्टी में। एक ग्राफ गिरा। कह रहे हैं कि मंदिर वाली बात कर रहे हैं कि भाई जो है योगी, अरे सुनिए भाई, आप सवाल सुन लीजिए फटाफट, ठीक है? आप इधर आइए, आप ये बताइए ना कि बाबा कह रहे हैं कि अखिलेश में इतना दम है तो वो मंदिर बनाने की घोषणा कर दें, कहते हैं कि हम मथुरा में भी मंदिर बना रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसपे अखिलेश बाबा फंस गए? नहीं, करना चाहिए जी, अखिलेश जी को करना चाहिए, दम है तो मंदिर बनाना चाहिए श्री कृष्ण जी का मथुरा। जी आप बताइए, आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। वो कोई भी बनाए, इसमें ये नहीं कि ये राजनीतिक पार्टी है तो ये बनाए, उससे मतलब नहीं। मंदिर बनना चाहिए, कोई भी पार्टी बनाए, कोई भी हो। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ उससे, जापान से। वहाँ कोई चीज़ है जो पता चले कि वो कभी गुलाम थे? इस देश में वो चीज़ें क्यों नहीं खत्म की? और खत्म हो रही हैं तो उसको सपोर्ट तो करिए। और जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं, ये गुरुद्वारे में भी आज भी हो रहा है, पुराना मंदिरों में। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, विश्वनाथ मंदिर में जितनी चोरी चकारी होती थी पहले भी होती थी, सिर्फ आज मीडिया आप लोगों के कारण ये खुल रही है। बहुत अच्छी बात है। उसमें भाजपा और वो, उसमें वो इंसान जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि ये आज ही हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानती। ये बात गलत है, पहले से हो रहा है, मंदिरों में हो रहा है, आपके गुरुद्वारों में हो रहा है, आपके चर्च में हो रहा है, सारे ये जितना इन्होंने मुसलमानों नेता जो है घुस गए हैं पीछे कह रहे हैं कि बीजेपी चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर। इस पे क्या कहेंगे? एक मिनट आपसे पूछ लेते। राजनीतिक पार्टियां जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती है ना, यही तो सबसे बड़ी वो है। चोरी जिसने करी है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है ना, पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हम तो यही कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच करो और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। उसमें पार्टियों को बीच में इन्वॉल्व नहीं आना चाहिए बीच में भैया, और ये आस्था का मामला है।
बीजेपी देशभक्त है, हम लोग उनके साथ हैं। बस ये है कि जो लोग कर रहे हैं गलती, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि सजा मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, योगी जी के राज में बिल्कुल मिलेगी। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैंने मुख्तार को देखा है। उस समय जितना उसका आतंक होता था, अब उस समय हम बड़े यंग हुआ करते थे। इसलिए ये मत कहिए कि इसलिए ये मत कहिए कि ये जो है फर्क नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा, पड़ेगा। समय तो दीजिए उनको। बात ये है कि सिस्टम बहुत खराब है। उस सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा सा समय, ये नहीं है कि मोदी जी के राज में अगर वो इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको कल्प्रिट को जो सजा नहीं मिलेगी, तो फिर भगवान फिर तो हाँ भरोसे है। क्या करें क्या करें? अगर इस समय भी दोषियों को सजा नहीं मिली मोदी जी और योगी जी के होते हुए, तो फिर देश भगवान भरोसे है, कोई नहीं है। ज्यादा भरोसा आपको इन्हीं पे? हाँ, भरोसा हमें है। ये भरोसा क्यों बना है? तो ऐसा इसलिए बना है सर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमने देखा है मुलायम वही हैं जो कहते थे कि लड़कियां हैं, उनको अपना संभाल के रखना चाहिए। तो लड़के गलती हो जाती है, उनको फांसी नहीं देना, जाके फांसी ना देके उनको एक छोटा मोटा सजा देके छोड़ दीजिए। क्योंकि मुलायम जी की तो खुद की लड़कियां थी नहीं, लड़की खुद ही दूसरी जगहों पे क्या कहते हैं, उनके परिवार वाले इधर उधर मुंह मारने वाले लोग हैं उनके पार्टी के। खुद उन्होंने आतिक अहमद को पाल रखा था और उससे कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। सबने फोटो पूरे देश ने देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? आप खुद मीडिया वासी हैं, आपने खुद देखा होगा हमारे यहाँ का हाल। रोड, नाली, गली, गांव में रोडें बन गई हमारे यहाँ। नहीं तो हम लोग खुद ही जाते थे, तो स्टेशन से बस मात्र 10 किलोमीटर हमारा घर था, मगर हम जाते थे 3 घंटे में, 2 घंटे में, इतना गड्ढा था। आज जाके देखिए पूर्वांचल, हाँ पर पूर्वांचल बदला हुआ है। पहले से तो बहुत ज्यादा बदलाव है। यूपी में सबको पता है कितना करप्शन था, वो तो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। बिल्कुल। बताइए मैडम। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। चेंज होने की जरूरत है। बात यह है कि सिस्टम इतना पुराना करप्ट हो चुका है कि उसको इम्प्रूव करने का समय लगेगा, लेकिन हो रहा है। सरकार की छवि में थोड़ा गिरावट आई है, क्योंकि जो है कोई गिरावट नहीं आई, कोई गिरावट नहीं है। इंडिविजुअल आदमी अगर गलती करता है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? इंडिविजुअल आदमी ने गलती की है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? 20 दिन बाद FIR क्यों हुई? 20 दिन बाद FIR क्यों हुई? ट्रस्ट वालों ने बताया नहीं, ट्रस्ट वालों ने, किसी ने, सबने छुपाया और किसी ने पार्टी लेवल तक बात नहीं पहुंची। जब खुली, वहां की जांच एजेंसी गई, वहां जो भी थे वो सब मिले हुए थे उसमें। वहां तक कि वहां का दरोगा सरोगा जितने भी उस मंदिर के अंदर जो सिपाही उपाही सब उसमें इन्वॉल्व थे, और वो जांच हो रही है। ऐसी बात बताइए, आप बनारस की हैं, बनारस बदला कुछ क्या? और इसके अलावा सुनिए, बनारस ठीक ठाक हो गया, आप कह रहे हैं चोरी हो रही है, तो चोरी तो रुकना चाहिए ना, सरकार का तो ही दायित्व है। तो सरकार कर रही है। बात यह कि पूरा सिस्टम करप्ट है। अब करप्ट सिस्टम के अंदर उसको इम्प्रूव होने में, अगर हम इंडिविजुअल आदमी करप्ट है, उसमें किसी भी पार्टी का हो, उसका इस बात से क्या लेना देना? प्रॉब्लम यह है कि हम इंडिविजुअल सारे हिंदुस्तानी, कानून व्यवस्था ठीक हो जाए तो उसका श्रेय योगी बाबा को, और गड़बड़ हो जाए तो किसी और को क्रेडिट। नहीं, ये नहीं। अब हर बात पे आप मोदी जी और योगी जी को पकड़ के ले आते हैं। सिस्टम है। मोदी जी योगी जी हमारे घर में थोड़ी आएंगे। वो कहते हैं सफाई अभियान करो। यहाँ बैठा कोई आदमी कूड़ा फेंकता है, तो जहाँ बैठे कोई आदमी कूड़ा फेंकता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी आपके घर में मोदी जी वो आपको बताएंगे। बनारस के वो मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर है, जिस मंदिर में हम जा नहीं सकते थे, इतनी स्मेल आती थी, इतना गंदे रहते थे, आज उस मंदिर की यही नहीं है सिर्फ एक ये मंदिर है, सारे मंदिर। अभी मैं बताइए, आने वाले समय में चुनाव है, किसका फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा पे समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चोरों को समर्थन नहीं दिया जाता है, चोरों और डकैतों को समर्थन नहीं दिया जाता। चोर थोड़ा बड़ी पार्टी के भी है। अरे नहीं, बताइए। केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है। हमने जो शीश महल छोड़ के वहाँ की कह रहा है। अरे केजरीवाल भी गए थे, अभी अयोध्या जाके आए हैं, PC किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया जो है ये चंदा चोरी हो रही है। नहीं, एक बात बताइए, चंदा चोरी ठीक है, मगर ये जो बस का घोटाला किया था उन्होंने, और जो DTC वाले बेचारे जो होम गार्ड लगे थे उनके पैसे नहीं दिए, उनके बारे में केजरीवाल जी कभी नहीं बताएंगे? बात तो अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, वो हिंदू है, मंदिर की बात कर सकते हैं। हिंदू है, मंदिर की बात सभी, वही नहीं पूरे देश कर रहे हैं मंदिर की बात। हम लोग चुप है आप। लेकिन उन्होंने मंदिर के लिए किया क्या है? केजरीवाल जी ने अभी तक एक भी मंदिर कोई बनवाया? दिल्ली में वो रहे चीफ मिनिस्टर, किसी मंदिर का उद्धार किया उन्होंने? सिर्फ अब इलेक्शन आ रहा है तो इधर उधर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। और बताइए बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी की ही सरकार में 2012 का आपको कांड याद होगा, जो क्या कहते हैं, इन्होंने मुसलमानों को कहते हैं वो दे दिया था पार्क, अपना मंदिर के पीछे वाला जो पार्क दे दिया था। उसमें मैं पूरा तो नहीं जानता, मगर वो यादव जी जो थे उन्होंने चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने भी गोलियां चलवाई, हमारे कितने पुलिसकर्मी मारे गए उनकी ही सरकार में 2012 में।
उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उस आदमी को गायब ही करवा दिया, आज तक पता ही नहीं चला वो आदमी है कहाँ। कहाँ से पढ़ के आते हैं महाराज, ये बताइए। लेकिन ये बताइए सुनिए ना, अरे एक सेकंड, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी फटाफट होते हैं। मैडम आप इतना ऐसे लग रहा है कि चोरी को छोटा मान रही हैं, मोदी योगी को बड़ा, मंदिर को भी छोटा छोटा नहीं मान रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको ठीक होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है बहुत जरूरत है। लेकिन उसके लिए हम सीधे ये कहें जी हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, हमें अपने देश को सिक्योर करना, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन जहां उनकी अगर उनके सिस्टम में गड़बड़ है तो हम ये भी कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसमें सारे बीजेपी सिक्योर कर पाएगी देश को और कोई नहीं। बिल्कुल, अभी तो भरोसा क्यों है? क्योंकि देख रहे हैं इतने साल से सब कुछ हम देख रहे हैं। यूपी की जो आप बोल रहे हो क्या हालत थी और आज की दशा देखो, आप पहले की देखो, तो इतना चेंज आया, क्यों नहीं होगा? हमें भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। भरोसा मोदी पे, योगी पे या अखिलेश पे? नहीं, मोदी जी पे और योगी जी पे, दोनों पे भरोसा है। आज लोगों उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां रात के 12 बजे 11 बजे 10 बजे बनारस में टहल रही हैं, नहीं तो वही गुंडे हुआ करते थे, उठा ले जाते थे और उसके बाद थाने में रिपोर्ट करने जाते थे तो खुद पिटते थे क्योंकि उनका बाप फोन कर देता। आज भी पुलिसी आतंक है महाराज, बहुत ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। अब मैडम से पूछ रहे, एक मिनट रुकिए, हाँ जी बताइए। नहीं है, लेकिन देखो कोई भी सिस्टम, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो इतना भ्रष्टाचार इतने सालों से भरा हुआ है, उसे दूर होने में, ठीक होने में समय लगेगा। हर चीज को सुधार भी तो होना चाहिए। हो रहा है, प्रोसेस स्लो है लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, एक्शन होगा, ये एक्शन होना चाहिए। मंदिरों में क्या कहीं भी चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी पुलिस बहुत करप्ट। पूछ रहे तो मथुरा में आपको लगता है कि सबको मिलके मंदिर बनवाना चाहिए? बिल्कुल 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 बनना चाहिए, और बनारस का भी ज्ञान व्यापी टूट के बनारस का पूरा मंदिर वो बनना चाहिए। बताइए मैडम आप क्या कह रही इसी सवाल पर? बिल्कुल बनना चाहिए जी, बनना चाहिए बिल्कुल। अखिलेश देखिए यादव वंश है और भगवान कृष्ण का मंदिर बनना, अखिलेश जी चुप है। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना क्यों चुप है। ये तो आप उनसे पूछिए। कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं वो चुप तो रहेंगे ही ना। हाँ, इसलिए चुप हैं कृष्ण जन्मभूमि के, क्योंकि उनको किसी एक पर्टिकुलर समाज का वोट भी चाहिए, है ना। देखिए अब योगी जी और आपने मोदी जी के बारे में बोला था, देखिए उनको इसलिए मानता है देश क्योंकि योगी जी, मैं खुद जो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, योगी जी ने अपने यहाँ पे उत्तराखंड, क्षेत्रवाद तो नहीं कर रहे हैं? क्षेत्रवाद नहीं, मैं बता रहा हूँ उन्होंने अपनी बहन के लिए भी क्या किया। अब ये मुलायम सिंह जी ने अपने सारे भाइयों को लगा दिया। अरे भाई यादव, पूरा यादव ही यादव, जब उनकी सरकार आती है तो सारे यादव ही दिखते हैं, SHO भी यादव, हाँ जो हॉस्पिटल में वो भी यादव। मुझे याद आ रहा है एक कार्टून छपा था जिसमें जो है SP साहब थाने में जाते हैं और कहते हैं जरा यादव जी को बुलाओ, तो पूरा थाना ही आ गया। तो ये भी एक दौर था इस दौर पे, लेकिन इस सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि अब सिर्फ ठाकुर ही आ रहे हैं। आरोप है, पता नहीं सच्चाई क्या है। तो सब सरकारें करती हैं, तो ये नहीं पे यादव जी भी मिलेंगे, मिश्रा जी भी मिलेंगे, ठाकुर साहब भी मिलेंगे, दरोगा हर जगह मिलेंगे, उनकी पार्टी। अभी क्या कहते हैं कौन सी तो भर्ती थी उसमें पूछा, आप ही जैसे लोग तो नहीं कह देते कि अंधभक्त टाइप का लोग कहते हैं? हम जैसे ही लोग कहते हैं, जो हम लोग जनचैतन है, जो बैठे हुए, जो हम यहाँ की रोटी खा के पाकिस्तान का जो गाते हैं हम, वो है हम लोग, वो हम ही लोग बोलते हैं क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। उनके घर की दुकानें बंद हो गई हैं, घोटाले नहीं कर पा रहे हैं, चोरी चकारी नहीं कर पा रहे, तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये है। अच्छा सर, आप भी नए जुड़ गए, आप बताइए। अखिलेश बाबा कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो रही है और योगी बाबा कह रहे हैं कि भाई जो है अगर आपको मंदिर की इतनी चिंता है तो मथुरा में मंदिर बनवाने की बात कर लो, घोषणा कर दो कि बनना चाहिए। चोरी कौन नहीं कर रहा? नहीं, अखिलेश जी है या योगी जी है या कोई भी है देश में, कोई भी इंसान है दुनिया में, चोर कौन नहीं है? चोर तो सब है, कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, ये पूरा जमाना ही चोर है। चोर तो सब है, किसी की उजागर हो जाए, किसी की नहीं होती। और फिर क्या किया जाए? मतलब भरोसा, राम भरोसे छोड़ दिए? राम भरोसे क्यों? सरकार इंक्वायरी करवा रही है, SIT बना दी, और क्या करेगा? अब सरकार क्या हर आदमी के घर में थोड़ी जाएगी, पुलिस क्या उसके घर में जाके बैठेगी? और उसको चोर को सजा ही तो दे सकते हैं। और सरकार भरोसा है कि कुछ होगा, ठीक ठाक होगा? भरोसा क्या होता ही है, बड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। इतना सब सुधार दिया यूपी को, तो क्या ये तो छोटी सी चीज है? ये क्या है? ये तो छोटी सी चीज इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आप जिस ट्रस्ट में और बदनामी नहीं हो रही, ये कोई एक मंदिर में ही होता है क्या? सनातन को ही बदनाम करने का ठेका ले रखा है सब चैनलों ने, और कोई और कहीं पे जो चोरी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। चोरी और भी तो हो रही है, और कहीं तो सजा मिलेगी। उसमें क्या है? कोर्ट किस लिए बनी है? पुलिस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? पुलिस किस लिए? सजा देने के लिए ही है। 20 दिन बाद, देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसका जवाब दीजिए ना कि 20 दिन बाद FIR हुई, कुछ मैनेज करने की कोशिश हुई, हो नहीं पाई। अब
सिस्टम है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं कह रहा हूँ सिस्टम था सर, भाजपा की सरकार है, योगी जी का, इसीलिए मैनेज नहीं हो पाया। नहीं अगर सपा की होती ना तो ये चोरी भी नहीं पता होती कि चोरी हुई है, क्योंकि सारा आधा पार्टी में चला, पार्टी फंड में चला जाता पैसा, और आधा अपना भाई कर लेते। पार्टी फंड में जुड़ा मुद्दा है, समय लगेगा इसमें, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, बिल्कुल। तो चीजें जो सामने आ रही हैं इसके बाद सरकार एक्शन मोड में है। देखो सब सरकार एक्शन ले रही है, नहीं ले रही होती फिर तो कोई बात है। अब टाइम लगता है किसी चीज में, अब कोई अब रोड पे जा रहा है एक्सीडेंट हो जाता है, अब किसी ने चोरी करी है, कोई योगी जिन थोड़ी क्या। मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए क्या? टीका तो आपने बड़ा जोरदार लगाया। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? बिल्कुल। अखिलेश यादव चुप है, कह रहे हैं कि योगी बाबा ने कहा है कि इस पे अखिलेश बाबा बोले, अखिलेश जी बोले कि भाई मथुरा में बनना चाहिए, पर वो चुप है। देखो राम मंदिर बन गया तो ये पहुंच रहे हैं कि राम मंदिर के, हाँ आप बताइए, आप बताइए मंदिर बनना चाहिए मथुरा में भी अयोध्या की तर्ज पे? 100% बनना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम तो धर्म को मानते हैं, हमारा धर्म मंदिर ही है सारे। तो बाकी धर्म के लोगों को भी तो हक है रहने का हक है, तो अगर जो नहीं पसंद है उसको जाए यहाँ से, अपने मुल्क में जाए, उनको पसंद हो यहाँ चले जाए। मुल्क उनके जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अब जहाँ चले जाए। क्या कह रहे हैं? अमेरिका चले जाएं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अखिलेश जी आप बात पूछ रहे क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो जब भी नहीं बोले जब एक मौलाना ने क्या कहते हैं उनकी बीवी को बोला कि मस्जिद में नंगी बैठी हुई है, और एक शब्द नहीं बोला मौलाना के लिए, क्योंकि उनका वोट खराब हो जाएगा। जो अपनी बीवी बच्चों के बारे में बोलने के बाद नहीं बोल पा रहा है, उसको क्या हिंदू धर्म के लिए बोलेगा और मंदिर मस्जिद के लिए बोलेगा? ये पूरा मामला जी बताइए। बाकी ना राजनेताओं का धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, हमारी अपनी श्रद्धा है। हम चाहेंगे कृष्ण भगवान का मंदिर बने, और जो ये चीजें राम मंदिर में हुई हैं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की थोड़ी सी भूल के कारण। बिल्कुल। तो देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो राजनीति इसमें हावी हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से इस मुद्दे को देख रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि भुना लें, और यही वजह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इस इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही धीरे धीरे, और इसीलिए सुगबुगाहट इस बात की है कि मंदिर मुद्दे में जो चोरी हुई है, जो ये पूरी घटना हुई, उसको लेकर के विपक्ष हमलावर इसलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है कि क्या अखिलेश यादव को अगर इतनी चिंता है मंदिरों की, तो क्या मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने की घोषणा करेंगे? और यही वो सवाल है जिसके बाद शायद अखिलेश यादव चुप से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक का खतरा साफ तौर पर दिखता है। अगले दिन किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।